अखिलेश जी ने कहा है कि एक ऐसा जियो निकालें मुख्यमंत्री जिसमें ये लिखा हो कि कलेक्टर, कमिश्नर और कप्तान, ये 3 लोग खाना, पानी, चाय ये सब देखेंगे कांवड़ियों की, और सीओ और एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट इस स्तर के सारे अधिकारी उनके पांव दबाएंगे कांवड़ियों के। उनने कहा तब पुण्य बराबर में हो लूटा जा सकेगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी पुण्य मिलना चाहिए, वो लोग पुण्य से वंचित क्यों रहे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जी जिन मजदूरों ने कांवड़ियों का स्वागत किया, जिन मजदूरों ने कुंभ मेले की सारी व्यवस्था की, जिन मजदूरों ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया, प्रधानमंत्री जी ने तो उन मजदूरों का पैर छुआ। वास्तव में धन्य हो जाता है आदमी ऐसे लोगों का स्वागत करके। लेकिन अखिलेश जी हर चीज का मजाक उड़ाते, सनातन का मजाक उड़ाते हैं। अभी तो वो बोले हैं कल अफजाल अंसारी का आएगा कि गांजा पहुंचा दो, सारे लोग धन्य हो जाएंगे। जो लोग अभी आपको बता दें, कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ की व्यवस्था आके देख लीजिए, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर देख लीजिए। आज वहाँ टेम्पो वाले, ऑटो वाले, पान वाले, चाय वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, नैया वाले, आज उनकी जी लगता है अशोक जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है। यतीमा चेतनानंद, वही प्रश्न, अखिलेश जी के इस कटाक्ष का मतलब क्या है कि सारे अधिकारियों को चरण दबाने की ड्यूटी में लगा दो? देखिए अमिताभ जी, असल में जो व्यक्ति जिसका जो चरित्र होता है उसको वही सब दिखाई देता है। अखिलेश जी अपने कार्यकाल में ये सब करते आए, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी लगातार ये करते आए कि जब भी कभी रमजान आया तो रोजा इफ्तियारी कराते आए। एसपी और डीएम सब लामबंद खड़े रहते थे सीधे, यहाँ शहर काजी और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके आगे कोर्निश करने के लिए। तो ये वो जानते हैं कि किस तरीके का रवैया धार्मिक राजनीतिक लोग अपनी वोटों को साधने के लिए किस तरीके का रवैया अपनाते हैं। बिल्कुल वही बात वो कह रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता अगर एसपी डीएम अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करते हैं, अगर वो अगुवाई करते हैं कांवड़ यात्रा की, अगर वो कांवड़ियों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरीके से सनातन का उपहास बनाने का कोई औचित्य बनता है। लेकिन उन्होंने आज तक यही किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। जब रमजान आया तो इनके जितने भी अधिकारी थे वो सीधे खड़े रहते थे एक पैर पर रोजा इफ्तियार कराने के लिए। तब अखिलेश यादव जी को कभी याद नहीं आया कि सनातन में एक परंपरा है कांवड़ यात्रा की, जो श्रद्धा से लोग चलते हैं। कभी नहीं उनके अधिकारी खड़े हुए, बल्कि जैसे बकरियों को हाँक देते हैं ना, जैसे चरवाहे हाँकते हैं, इस तरीके से हाँका जाता था। हमने ये परिदृश्य देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं जिस जगह रहती हूँ उस जगह से कांवड़ यात्रा निकलती है, और किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता था कांवड़ियों के साथ। तो आज पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास तो अवसर था उनके कार्यकाल में, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी सनातनियों की किसी भी यात्रा को। उनको ये लगा, जब वो जीत कर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं मुसलमानों की वोटों पर जीत कर आया हूँ। ये जो पाप है, ये आप राजनीतिज्ञ हैं, आपको जब आप सत्ता में हैं तो आपको सबके प्रति सम होना चाहिए। आपका व्यवहार सबके प्रति
एक दृष्टिकोण से जी। धार्मिक यात्रा उनकी हो, धार्मिक यात्रा हमारी हो, एक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी ने ये किया नहीं और आज ये हो रहा है। तो जो अवसर अखिलेश जी ने खो दिया उसका दर्द तो स्वाभाविक है। और एसपी डीएम लगे रहते हैं, आज की व्यवस्थाओं में एसपी डीएम चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाने में लगे रहते हैं। तो जो जिस तरीके का उपहास उड़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ये सब करवाते आए हैं अपने अधिकारियों से, तो वही उनकी भाषा में झलक रहा है। हाजी नाजिम साहब, भाई हाजी नाजिम जुड़े हैं? अच्छा जरा देखिए हाजी नाजिम। अशोक जी, अखिलेश यादव ऐसा चाह रहे हैं या तंज कर रहे हैं? देखिए, क्या है अखिलेश मसला? यादव जी तंज कर रहे हैं। जी, अखिलेश यादव जी तंज कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। सनातन की हंसी उड़ाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। अभी इटावा में किस तरह से पंडित यादव लड़ाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, सब लोग देखे। यह नहीं ध्यान दिए कि उस ब्राह्मण परिवार ने उस यादव को पुरोहित को बुलाया था कथा करने के लिए, उसकी बड़ाई नहीं किए। सीधे दिखाई देने लगा वो बंदर की लड़ाई लड़ाने का खूब प्रयास करते हैं। आपको बता दें, अखिलेश जी तो टनाटन है ना। जरा कह दीजिए बनारस में आके देखें, जब से कॉरिडोर बना है बाबा विश्वनाथ की कृपा से नाव वाले से लेके होटल वाले तक संपन्न है। चले जाएं ये इधर विंध्याचल कॉरिडोर देख लें, वहाँ छोटे से लेके बड़े दुकानदार सभी संपन्न हैं। अखिलेश जी को तो खैर बंदर लड़ाई वाला बंदर लड़ाना याद आता है। अभी अफजाल अंसारी से बुलवा देंगे कि गांजा पहुंचवा दीजिए और टनाटन हो जाएगा। फिर कभी अबू आदमी से बुलवा देंगे। अखिलेश जी, सनातन का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। ये सही है कि आप भी अगर कांवरियों का पैर दबाएंगे तो आपका भी स्वर्ग बन जाएगा, आपका भी ऊपर बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी, है। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक भाई, आपके नामा राशि अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत हम उनके आने से पहले अग्रिम कर चुके हैं। अशोक जी, अशोक जी धन्यवाद। भाई पांडे जी कह रहे हैं कि कलेक्टर, कप्तान, सीओ, मजिस्ट्रेट, आज अखिलेश जी ने कहा ये सब पांव दबाएं, ऐसा जियो निकाल दें योगी ताकि उनको भी पुण्य मिले। वो कह रहे हैं कि ये उनका जियो छोड़ो, अखिलेश जी को भी पांव दबाना चाहिए पहले कांवड़ियों के, ये लोग भी सुधरेगा, वो लोग देखिए अमिताभ जी, अशोक जी कह रहे हैं। जी हमारा देखिए, राष्ट्रीय जी ने कांवड़ियों की सुख सुविधा को लेकर के कहा है कि कांवड़ियों को कम से कम जो डेडिकेटेड कॉरिडोर देना चाहिए जिसमें वो आराम से जा सके बिना इंटरप्शन के। और दूसरा उन्होंने कहा है कि उनकी सेवा करना चाहिए, उनको लंच पैकेट देना चाहिए, और वो भी जो पवित्र लंच पैकेट हो, जो शास्त्र सम्मत बना हो, विधि विधान से बना हो, ऐसा लंच पैकेट हो ताकि उनके धार्मिक मतलब कोई ठेस न पहुंचे धार्मिक भावनाओं पर। तो ऐसा लंच पैकेट भी देना चाहिए। और सारी सुविधाओं के साथ साथ उन्होंने एक बड़े साफ दिल से मांग किया है कि जो अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को उनका पांव दबाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अब इसमें लोगों को तंज नजर आ रहा है। भाई अगर हम अशोक यादव जी, अब ऐसे भी ना कहो महाराज, इतना भी सामान्यीकरण न कर दो। अच्छा एक काम करें अमिताभ जी, हम लोग एक काम कर सकते हैं अशोक भाई कि योगी जी को भी निकालना चाहिए जियो, ठीक, और अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लिए जियो निकालना चाहिए। क्या कि सपा के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वर्तमान हैं, भूतपूर्व हैं, वो सब कांवड़ रूट पर रहेंगे और कांवड़ियों की सेवा करेंगे। क्या एक एक कुंटल आम और सूजी का, देसी घी का हलवा लेके वहां पहुंचो, आजमगढ़ से, घोसी से, पटरौना से, कुशीनगर, सब वहीं मिल जाके, तो ज्यादा पुण्य अर्जित नहीं होगा अशोक भाई? अमिताभ जी देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था तो नहीं, वो कोरोना, ये तो कांवड़ का मसला है, कोरोना अलग है, कांवड़ अलग है। नहीं, एक बात बता रहे अमिताभ जी, जब कोरोना काल चल रहा था हमारे पूरे कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम पे डाल करके
हमारे जो यात्रियों को लेकर के खाना पीना सब पहुंचाए। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कांवड़ियों की सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास भी करते रहे हैं, कांवड़ियों को सुख सुविधा देने के लिए, और करते भी रहेंगे। और हमारे सुझाव राष्ट्रीय जी ने दिया है, उस सुझाव कम से कम अगर योगी सरकार अमल में ला देती तो हम लोग को और मनोबल बढ़ जाता। और हम लोग उसी तरह से उनके सुझाव के अनुसार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग भी कांवड़ियों की सेवा सत्कार में जुट जाते। कम से कम सरकार को एक नजीर पेश करना चाहिए। अशोक यादव जी, अशोक भाई एक मिनट, अशोक यादव जी, अशोक यादव एक मिनट, एक मिनट, अशोक भाई एक मिनट। हम लोगों के पास एक मीडिया अलर्ट आता है आपके यहां से क्या, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने बजे ये करेंगे, ठीक, यहां जाएंगे, वहां ये कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है, उसका एक मीडिया अलर्ट आता है। क्या हम ये उम्मीद करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा मीडिया अलर्ट आएगा पत्रकारों के पास कि फला कांवड़ शिविर में दोपहर 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांवड़ियों की सेवा के लिए प्रस्तुत होंगे? देखिए अमिताभ जी, ऐसा आएगा? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर ये सरकार इस योजना को लागू कर देती है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जिस चीज को लेकर के आप हमारे राष्ट्रीय जी को कह रहे हैं, उस तरह का काम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करें तो हमारे राष्ट्रीय जी, मैं गारंटी ले रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चीजों को फॉलो करते हुए वो भी उस तरह का काम करेंगे, कांवड़ियों की सेवा करेंगे। लेकिन पहले योगी सरकार के अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कांवड़ियों की सेवा करें और उसके बाद हम लोग उनका अनुकरण करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।